मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़की मतलब शादी होके ससुराल आती है तो उसको लगता है कि वहाँ जाके उसको बहुत मान सम्मान मिलेगा। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, मगर ज़्यादातर नहीं भी होता है। और शायद ज़्यादातर ये ज़्यादा होता है कि जितनी अच्छी और सुशील लड़कियाँ होती शायद उसकी किस्मत में यही होता है। और बाकी कौन सुशील है कौन नहीं है इसका किसी को कुछ पता नहीं है, मगर हर लड़कियों को लड़की अच्छी चाहिए होती, चाहे वो लड़का कैसा भी हो, मगर लड़की उसे अच्छी ही चाहिए होती है। और वो अच्छी लड़की ढूंढ के भी लाता है। और लेकिन माँ बाप भी सोचते हैं कि लड़का लगा हुआ है, इंजीनियर है या ये है वो है कुछ भी है, मगर वो शादी कर देते हैं और घर ले आते हैं। घर लाने के बाद उसके साथ ऐसा सुलूक होता है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो घर उसके लिए जेल नुमा है। आप कहोगे घर कैसे जेल हो सकता है? हाँ, घर जेल कभी नहीं होता। एक लड़की को अगर मान सम्मान दिया जाए और उसे कोठरी में बंद कर दिया जाए तो उस मान सम्मान के खातिर भी वो उस कोठरी में रह सकती है, क्योंकि वो इसीलिए आई है, सबकी मान सम्मान के लिए। पर उसके मान सम्मान का क्या, जो वो सोच के आई थी। लेकिन खैर, उससे भी मतलब नहीं। मगर घर में वो सारे काम करती है, सब कुछ करती है, यहाँ तक कि सबको लेके चलती कि किसी को तकलीफ ना हो। मगर तकलीफ सबको होती ही जाती है उससे, क्योंकि जैसे वो खुद एक तकलीफ बन के आ गई हो। और दूसरी चीज, वो कुछ भी करती है उसका किसी को पसंद नहीं आता है। यानी वो सबसे अच्छा भी करती है ना तो सबसे बुरा होता है उसके लिए। और अच्छा ना करे तो कितना बुरा हो, सोचो। मतलब अच्छा करती तो बुरा होता है, और बुरा करे तो कितना बुरा हो। गलती से भी कुछ खराब हो जाए तो लगता है जैसे सूली चढ़ जाए वो। लेकिन और तो और उसके घर परिवार वाला कोई नहीं समझता, तो उसका पति भी उसको नहीं समझता। वो पति भी, जिस माँ बाप ने ढूंढा था कि मेरी लड़की खुश रहेगी सुखी रहेगी, वो पति भी जब उसे ना समझे, और तो उसे कौन समझेगा, कौन घर परिवार वाला समझेगा। हम ये भी नहीं कहते कि वो पति वो करे जो वो पत्नी चाहती है। वैसा भी पति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पति भी पति नहीं होता है जो अपनी बीवी की गुलामी करे। और बीवी की बात मानना भी गुलामी नहीं होता है। सही बात किसी की भी माननी चाहिए तो बीवी की भी माननी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी राय दे रही है तो वो गलत बात बताती है तो नहीं मानो ना उसको। पर सही बात है तो बताने में क्या जाता है या सुनने में क्या जाता है। उसी तरीके से पर कभी कभी क्या होता है कि लड़की कुछ भी करती है उसको समझ नहीं आती है। उसकी इज्जत उसका पति जब नहीं करता तो घर परिवार, उसके भैया भाभी, देवर जेठ जो भी होता है, XYZ कोई नहीं करता है। यहाँ तक कि उसके और जो परिवार के लोग होते हैं वो भी नहीं, क्योंकि उसकी छवि को इस तरीके से उड़ाया जाता है कि वो छवि हीन हो जाती है। यानी वो लड़की गलत तो नहीं होती है, पर उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के सबके आगे पेश कर दिया जाता है कि बेचारी गलत ना होते हुए भी खुद में गिल्ट फील करने लगती है कि वो कितनी गलत है, या वो सच में गलत है। पर सोचती उसने क्या किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों सब मेरे पीछे पड़े हैं, या सब क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। और वो बेचारी जीते जी नरक के द्वार में पहुंच जाती है, और उस खोखले जीवन को जी तो रही है, घर परिवार को लेके अपने दोनों घरों की इज्जत बचाती है बेचारी। मगर उसको बदले में क्या मिलता है? सिर्फ तिरस्कार, नफरत, और वो सब जिसका उसका कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक। पर क्यों ऐसा करते हैं? और कुछ मतलब पति का मतलब ही नहीं है कि अपनी पत्नी को ही लेके बैठा रहे, मगर इतना तो मतलब है ना, जिसको वो लाया है उसको समझने की कोशिश करे। उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लड़की को, बस इतना चाहिए कि वो बस इतना कहे कोई बात नहीं, घर के लोग ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, तुम करती हो, तुम अपना कर्म किए जाओ, क्या करना दुनिया। उसको उससे भी बहुत सुकून मिले। मगर कोई उसको ये भी कहने वाला ना हो, उल्टा ये कहे कि तुमने ऐसा किया होगा तो ऐसा होगा। यानी वो देखता है कि जो रोज आओ भगत करके पूरे दिन लगी रहती है, उसने कैसे कुछ किया होगा, उसकी सोच कैसी पढ़ी लिखी, या कैसा वो इंजीनियर, या कैसा वो डॉक्टर, चाहे कोई भी हो, जो इतनी पत्नी की बात ना समझ सके। बाकी वो क्या इंजीनियरिंग करता होगा या क्या डॉक्टरी करता होगा जब वो एक इंसान की बात नहीं समझ सकता है।
तो उसकी समझ की तो दाग देनी चाहिए। मगर मगर मैं ये भी नहीं चाहती। और कुछ कैसे होते हैं पति कि वो पत्नी पत्नी करते रहते हैं, फिर उनका क्या। मुझे तो वो एक पैसे के भी पति अच्छे नहीं लगते जो पत्नी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, यानी अपने माँ बाप भाई बहन सबको किनारे कर देते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी बीवी से मतलब और अपने बच्चों से। और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूँगी, मगर जो लोग ऐसे हैं वो बड़े शान से रहते हैं, उनको कोई गलत नहीं कहता, जबकि वो दोनों गलत होते हैं, मियाँ बीवी भी। और अगर बीवी गलत होती है कहीं, पति बेचारा करना भी चाहता है, तो उसकी भी दाल नहीं गलती है। इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन कैसा किसको क्या मिल जाए। बस यही किस्मत का सारा ब्यौरा है कि इंसान की किस्मत लिखवा के कुछ और लाता है और होता कुछ और है, पर उसे पता ही नहीं चलता है कि किस्मत में चलता क्या है और होता क्या है। और ऐसा पति जो पत्नी के कहने पे अपने घर को आग लगाता है, वो पति भी कैसा पति जो अपनी पत्नी को ही पत्नी मानता है, बाकी परिवार को कुछ भी नहीं। उसको भी सोचना चाहिए, पत्नी चाहती है मेरा पति किसी को कुछ भी ना दे, सिर्फ उसकी कमाई पे मेरा हक हो, या उससे सिर्फ मेरा रिश्ता है। अरे भाई, तो ऊपर से तुम दोनों ही उतर आते ना आसमान से सीधे सीधे, तो किसी आगे पीछे वाले की जरूरत ही नहीं थी जिंदगी में। मगर उसका घर परिवार अगर है तो बेचारा वो तो देखेगा ना, उसको तुम कैसे रोक सकती हो सब करने से। मगर नहीं, करते हैं, तुम लोग करती हो ऐसा। और ऐसी औरतें दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं जो पति भी गलत नहीं होता है, लेकिन बेचारे के बस नहीं चलता है, मजबूर होते हैं, बेबस होते हैं, मरने की धमकी देती हैं। मरने की धमकी देती तो मर जाओ, पर अगले को तो प्राण छोड़ जाओ ना। मरने का इतना ही शौक है तो, मगर क्यों मरना है तुमको? इसलिए कि वो घर पे पैसे ना दे, इतनी से छोटी सी सोच के लिए। तो तुम्हारी सोच को क्या कहना चाहिए? मतलब उनसे पूछो जो लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं, होशियार भी हैं, को जॉब भी करती हूँ, वो भी घर लेके चलती हैं, मगर उनको भी नहीं पूछा जाता है। फिर भी वो तन मन से उस घर की सेवा और सम्मान करती हैं सबका। और कुछ छोटी सी सोच वाली लड़कियां जो अपना अपना लेके लेके बैठ जाती हैं, उनको किसी घर परिवार से मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है तो सिर्फ अपने पति से और अपने खानदान से, मतलब अपने मायके से। अपने मायके की, मम्मी की, पापा की जो भी अच्छी बात है वो भी मानो, ऐसा नहीं मानो, मगर अपने सास ससुर को त्याग के सिर्फ उनकी सुनो, ये भी गलत है। वैसे ज़्यादातर ये ज़्यादा होने लगा है कि लड़कियां अपने सिर्फ मायके की सुनती हैं। कोई एक लड़की ऐसी गलत आ जाए ना परिवार में, तो पूरा घर किनारे लग जाता है और वो अपना पति और अपना बुक सब लेके भाग जाती हैं। हर कहती है इनसे तुम्हारा रिश्ता नहीं, अब तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्यों भाई, तुम्हारी बीवी हो तो उसकी बीवी हो, बाकी उसकी बहनें, उसके माँ बाप सब क्या मर गए हैं? नहीं, पर ऐसी हैं लड़कियाँ। वो लड़कियों का क्या, जिनको उनके घर वाले भी नहीं समझाते हैं, क्योंकि वो खुद गलत हैं, तो उनकी बेटियाँ कहाँ से सही होंगी। और ऐसे माँ बाप भी हैं जो सही भी हैं, बेटी को शिक्षा भी देते हैं, पर लड़कियाँ भी गलत हैं। किसी एक पहलू की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, और मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि दुनिया एक रंग से तो बनी ही नहीं है ना, सारे रंगों से बनी है। तो सबके अंदर सब अपनी अपनी गुण हैं उसमें, और ऐसे ही चलता रहेगा शायद सारी दुनिया में। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ सच में आपके घर परिवार को देखती हैं, उन जेंट्सों से कहना चाहती हूँ कि जो अपनी पत्नी को शादी करके लाए हो, बस उसको थोड़ा सा मान सम्मान दे दो। हाँ, अगर वो गलत कहती है तो उनकी गलत बात बिल्कुल भी ना मानो, बिल्कुल भी नहीं चाहती आप मानो, क्योंकि मुझे भी वो पसंद नहीं लोग जो गलत बात मानते हैं। चाहे वो पत्नी हो, और कहो माँ की माँ है तो माँ की गलत माने, तो भाई क्यों माँ की गलत मानो? माँ को तुम भी समझा सकते हो, मम्मी ऐसा नहीं ऐसा, माँ ऐसा नहीं ऐसा, माता जी ऐसा नहीं ऐसा। मतलब ऐसा नहीं हर जगह माँ ही सही होती है, माँ भी गलत बात कर सकती है। तो है तो वो भी इंसान ना। मगर तुम ये सोचो कि मेरी मम्मी ने कह दिया है तो मुझे उनकी गलत बात भी माननी है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, ना ही मैं समझती हूँ ऐसा कि मम्मी ने कह दिया तो गलत भी सुन लो। मम्मी ने कह दिया ना,
कि अगले ने ऐसा किया है तो क्यों मानना। अगला भी तो इंसान है ना। सिर्फ अपनों के कहने से दूसरे की तरफदारी करना या दूसरे के खिलाफ जाना, ये तो गुनाह ही हुआ ना। आपको वो करना है जो सच में सही हो। दुनिया का XYZ कोई भी बंदा हो, अपने तेरे के चक्कर में उसके साथ कभी गलत ना करो, और कभी ऐसा ना करो कि उसके दिल को तकलीफ हो, वरना तुम्हारे दिल को सुकून कैसे मिलेगा कि हमने अगले के साथ गलत किया और मेरा बंदा गलत था मगर मैंने अगले को सज़ा दिलवा दी। अगले को सज़ा दिलवाने का हक तुमको नहीं है। अगर वो गलत होगा तो वो खुद सज़ा का हकदार है, उसे सज़ा दे सकते हो तुम भी, मगर बिना गलती की सज़ा उसको भी नहीं देनी है। और अपना गलत हो, अगर गलत को सज़ा ना दो अपने को, तो गलत को गलत तो कह ही सकते हो ना। बस यही कहना चाहती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी थी मुझे बोलना, और शायद मैं बोल भी नहीं पाई हूँ जितना मुझे बोलना था। और बोलने को तो बहुत कुछ है दुनिया में, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिली हूँ। कई बार स्टेशन पे मैंने देखा है कुछ लेडीजें बैठी होती हैं चूँकि आपस में बात कर रही होती हैं, और देखते हैं उनके दिल बहुत दुखी होते हैं, चूँकि उनसे बोल नहीं सकते हैं, पूछ नहीं सकते हैं, मगर कुछ होते ना कि एक दो बात तो सही सारी बात समझ में आ जाती है, और मुझे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैंने देखा, मतलब अच्छी थी, सुंदर थी, घर परिवार भी अच्छा था, रहन सहन से पता चल रहा था बहुत अच्छे परिवार से थी, लेकिन उसको यही दुख था कि उसको कोई समझता नहीं था। यानी सुंदर तो थी वो, पर सुंदरता की उसकी कोई कीमत उसके काम नहीं आई। सुंदर से अगर दुनिया के दिलों को जीता जा सके ना, ये तो असंभव है भाई, क्योंकि वो तो अच्छी भी थी आदत की, और सिर्फ सुंदर थी। तो क्या उसके दिल को किसी ने जीता है, या वो किसी से सुखी है? नहीं, उसका भी यहाँ पे तिरस्कार ही मिला है, क्योंकि वो ससुराल में एक ऐसे परिवार में फंस गई जहाँ पे उसकी ना सुंदर होने की वैल्यू है, ना उसके अच्छे होने की वैल्यू है। तो किस काम की सुंदरता फिर? ये सब दुनिया की भरम है। इंसान जो अच्छा होता है ना, तो चाहे काली या श्यामली लड़की हो, अनपढ़ या कैसी भी बिल्कुल ठेठ देहात की लड़की हो, उसको भी सम्मान मिलता है और लोग देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मगर किसके हिस्से में कैसे लोग पड़ जाएं, सिर्फ यही एक किस्मत है, और इसको कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि कहते हैं नौकरी पेशे वाली ही लड़की खुश रहती है। मैंने देखा है जो छोटे छोटे ऑटो टैक्सी भी चलाते हैं ना, वो भी लड़कियां खुश रहती हैं। जो प्राइवेट जॉब करते हैं लड़के, वो भी लड़कियां खुश रहती हैं। और उनके अपोजिट जाओ तो अच्छे पैसे वाली खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि वो गलत घर में फंस गई हैं। और गलत घर इसलिए वो गलत होता है क्योंकि इनकी सोच उसी के आसपास, उन्हीं के रूबरू घूमती रहती है, और वो गलत ना होते हुए भी वो गलत बन जाते हैं लोग। और कहो कुछ लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, या तो वो खुद मर जाती हैं, नहीं तो उन्हें मार दिया जाता है। हर अगली की तैयारी लाने की शुरू कर देते हैं बहू की, और एक को तो रख नहीं पाते और दूसरी की तैयारी शुरू। क्यों भाई, जब एक को तुम नहीं संभाल पाए, दूसरे की बलि कैसे चढ़ाने की तैयारी कर ली तुमने? मगर मैंने खुद देखा है ऐसी लड़की को जो बिल्कुल मासूम और सुंदर तो थी ही थी, और मासूम मासूम भी थी बहुत। उसको उसके घर वालों ने, ससुराल वालों ने उसको मार दिया, और इतनी बुरी मौत मारा, शायद मैं अभी सोचूं ना तो मेरी रूह कांप जाती है, और उसका चेहरा याद आ जाता है कि बेचारी को कैसे मारा होगा। जो मुझसे कहती थी कि मैं ऐसा कर दूं, बस मुझे 10 रुपए दे देना, और मैं कहती थी हाँ भैया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे दूंगी, तुम्हें जो खाना हो खा लेना। और वो लड़की आज हमारे बीच नहीं है। उसकी 13-14 साल में शादी करके और उसको मार दिया गया। क्या वो जिन्होंने मारा वो इंसान नहीं थे क्या? या छोटी नीची जात में लोग कहते हैं, तो क्या वो इंसान भी नहीं होते हैं? सारे छोटी जात के भी लोग क्या इंसानियत नहीं रखते हैं? ऐसा तो नहीं है, मगर उस बच्ची को इतनी बुरी मौत मारा है
मुझे अभी भी याद है उसकी वो सब चीज़ें। सोचती हूँ उसको कैसे मारा होगा, काश वो मुझे मिल जाए, मैं भी उनके साथ वही सलूक करूं जैसा उन्होंने किया उसके साथ। और उसके घर वाले, उसकी माँ ने बदले में पैसे भी ले लिए। शायद यही उनकी छोटी सोच है। जात सोचती नहीं होती है, सोच छोटी होती है। लड़की मर गई, समझौता कर लिया और पैसे जेब में रख लिए। उन पैसों से कितने दिन घर के काम चलाओगी? बेटी की मौत के पैसों से कैसे निवाला खाएंगी ऐसे लोग? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हकीकत में लोग ऐसे ही हैं। और कुछ मायके भी ऐसे वाले ऐसे होते हैं जो लड़कियां दुखी रहती हैं ससुराल में, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको ऐसे छोड़ आते हैं जैसे बहुत बड़ी मुसीबत टाल के आ गए हों। और ऐसे लोगों को शायद समाज में रहने का हक नहीं है, उन्हें रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ गंदे लोगों की वजह से सारा समाज गंदा होता है। अच्छे लोगों पे भी लोग विश्वास करना खत्म कर देते हैं। और विश्वास कैसे करें जब इस तरीके से जाहिलतापन होने लगे, आदमियों के रूप में शैतान होने लगे, तो फिर शैतानों का क्या काम जब इंसान ही शैतान बन जाए।